दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी की वैकेंसी का कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। क्या वैकेंसी नहीं आएगी? अगर आएगी तो कब आएगी? उम्र क्या होगा? सैलरी कितनी मिलेगी? परिचारी में एग्ज़ाम होगा या परिचारी में एग्ज़ाम नहीं होगा? इन सारे कई सवालों का जवाब वो ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि बहाली बहाली बिल्कुल आएगी और निश्चित रूप से आएगी। तो बहाली में विलंब का कारण क्या है, ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम सारा कुछ करते हैं। देखिए, लोगों ने कमेंट किया कि सर इसमें सैलरी क्या मिलेगी। पहले इसी को उठा लेते हैं। सैलरी में है, देखिए पहले 16,000 रुपया था इसमें। 15,500, 15,500 और 16,000 में 15,500 था लिपिका, परिचारिका, 16 था लिपिका। और 500 रुपया प्रत्येक वर्ष जो है वित्तीय वर्ष इसको बढ़ना था, समझ गए। लेकिन अब क्या हुआ कि नहीं, लिपिका में जो है ना वो 30,000 रुपया रहेगा और परिचारी में 28,000 रुपया कम से कम इसमें पेमेंट रहेगा। ठीक है, तो आप तो पेमेंट का क्लियर हो गया। एक दूसरा है कि आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आवेदन जो है ना वो ऑनलाइन होगा। तीसरा है कि ये वैकेंसी सरकारी है या फिर अनुबंध के आधार पर है। तो नहीं, ये वैकेंसी जो है वो बिल्कुल सरकारी है। 60 साल तक आप सेवा इसमें दे सकते हैं। एपीएफ की राशि की कटौती भी होगी आपको। आपके बच्चों को अनुकंपा के आधार पर फिर नौकरी भी मिल सकती है। समझ गए? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगला है कि क्या बिहार लिपिक में एग्जाम होगा। तो देखिए, कमेंट है कि विद्यालय लिपिक में एग्जाम होगा। तो देखिए, लिपिक में एग्जाम होने का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। लेकिन देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर अगर वैकेंसी आ गई, आवेदन आ गया तो क्या होगा, कैसे कैसे छांटा जाएगा, यहाँ पर एक प्रश्न है। तो अभी तो क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। ऐसे अभी तक संभावना है कि एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। लेकिन देखिए ना, लास्ट स्टेज में क्या हुआ कि चौकीदार में एग्ज़ाम ला दिया। चौकीदार में जबकि एग्ज़ाम आज तक नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में क्या है कि चौकीदार को एग्ज़ाम से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए अब आगे क्या होता है, थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन एग्ज़ाम होने का, परिचारी के लिए एग्ज़ाम होने का कोई दूर दूर तक संभावना अभी फिलहाल नहीं है। मैं एक अनुभव कर रहा था कि चौकीदार में देखिए लास्ट में क्या किया कि एग्ज़ाम ला दिया। अगर चौकीदार में अभी बहाली हो जाती तो अच्छे अच्छे बच्चे छट जाते। लेकिन गनीमत है कि ये वैकेंसी जो है ना वो अप्रैल के आसपास आ रही है, इसलिए बच्चों को मौका मिल गया। 1 महीना, 1 महीना ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि फरवरी जनवरी को लास्ट समझिए, फरवरी में जो है होली वगैरह सब है। ठीक है, मार्च ही 1 महीना मिलेगा आपको। अप्रैल से आपको एग्जाम जैसे आवेदन होगा 1 महीना के अंदर फिर इसमें एग्जाम हो जाता है। तो इसमें भी वैसे ही होगा। आप देखिए लेट के कारण क्या है ये भी मैं बताता हूं। लेट का मेन कारण हो गया ना कि इसमें अनुकंपा का जो आधार पर जो सीट था, समझ गए, अनुकंपा के आधार पर जो सीट था उसको भरना था। और अभी तक लिपिक में 302 और परिचारी में खतियानी 373 पद अभी भी रिक्त हैं। सरकार ला कह रही कि आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जा करके, लेकिन ये लोग सोच लीजिए, ये लोग योगदान नहीं करते हैं, कर रहे हैं। पता नहीं क्या उम्र नहीं बच रहा है या फिर क्या परेशानी है। नौकरी सरकार दे रही है और ये लोग 373 ऐसे हैं जो योगदान ही नहीं कर रहे हैं। सब जानते हैं सबसे ज़्यादा वैशाली में है, इस तरह का मामला वैशाली में है। दूसरे नंबर पर है कटिहार, तीसरे नंबर पर है पश्चिमी चंपारण, चौथे नंबर पर है मुजफ्फरपुर, पाँचवें पर है अरवल, जमुई, औरंगाबाद, जहानाबाद, मधेपुरा में। ये सारे जगह है और जहाँ पर लोग योगदान ही नहीं कर रहे हैं, योगदान कर ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, अगर ये लोग नहीं किए योगदान तो जानते हैं सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट किसको हो जाएगा? फ्रेश वैकेंसी में आने वाले बच्चों को 373 सीट कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ना किया तो अब नहीं करे आप लोग, ताकि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं हमारे राज्य का, उनको फायदा हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें डोमिसाइल है, इसमें सिर्फ बिहार राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना
वो सब अपडेट रखिएगा, यानी कि जाति आय आवासीय वगैरह है जो अपडेट रखिएगा। और 8000 प्लस पद पर वैकेंसी ये आ रही है, 8000 प्लस पद पर। हो सकता है इसमें बढ़ भी जाए, अब लेट हो रहा है तो हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन कमेगा नहीं। और ये वैकेंसी जो है वो इसका समीक्षात्मक बैठक चल रहा है और शिक्षा विभाग को, वित्त विभाग से भी इसका अनुमोदन प्राप्त हो गया है, शिक्षा विभाग को दे दिया गया है। और किसी भी माह में, जनवरी तो समाप्त हो गया, आने वाला था इधर ही था, मेन फंसा के रख दिया ये अनुकंपा वाले। अब हो गया है कि आपको योगदान करना है तो करिए, नहीं करना है तो क्लियर कर दीजिए, नहीं तो फिर ये वैकेंसी चली जाएगी फ्रेश वैकेंसी में। तो अब कभी भी इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी आ जाएगा। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद आपको जो है आवेदन शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए वैकेंसी तो आ ही जाएगी समय से, ऐसा तो नहीं 1 महीना आगे या 1 महीना पीछे, वैकेंसी तो आ ही जाएगी। लेकिन तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़िए, आप तैयारी बिल्कुल करिए, ताकि तैयारी करिएगा तो सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस वैकेंसी को आने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, 15-20 दिन वक्त लगेगा, लेकिन तैयारी में किसी भी कमी को नहीं छोड़िए। और किताब अगर जो लेना है तो मेरे टैग प्रोडक्ट में किताब का नाम दिया हुआ है, वहाँ जाकर के किताब ले लीजिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धन्यवाद।